टीचर भी मेरे को ये सोचती थी ये तो डम्ब है, ये कुछ नहीं करेगी। और मेरे फ्रेंड सर्कल भी ऐसे था कि अरे क्या करना क्या छोड़ना, पेपर में भी चीटिंग कर लो ये कर लो। क्योंकि मेरा मेन रीजन ये था, मैं पढ़ती नहीं थी भाई। अगर मेरे टीचर्स को अब पता चलेगा ना कि ये मतलब डम्ब नहीं है। क्या चाहिए? ऐसे मत ऐसे किसान आदमी खेतन में काम कर ले, क्या ज्यादा आगे चाहिए? होती क्या है चाहिए? फसल टूट रही, तुझे कैश मंडी चाहिए? खत्म होएगा। तो ये टोनी है, टोनी देख, ये देख, बोल हेलो गाइस। ये अभी डाल रही हूँ, अभी देखते हैं कौवे आते हैं यहाँ पे या नहीं। यार आने तो चाहिए वैसे, देखते हैं, ऊपर घूम तो रहे हैं, क्या पता आ भी जाए। कौवों की नज़र वैसे बहुत तगड़ी होती है। ये शायद एलोवेरा का है, सूख गया ये, यहाँ पे भी एलोवेरा ही आएगा, ये भी सूख गया। देखते हैं यहाँ पे कब तक आ जाएगा। बट इस पेड़ का नाम नहीं पता मुझे, पता नहीं कौन सा पिंक कुछ होता होगा, या तो ये सूख गया या तो फिर ये कुछ और है। ये देखो भाई, इसके अंदर क्या है, ये तो मैंने अभी देखे, टमाटर। टमाटर है, ये क्या है, इसके अंदर क्या है भाई? भाई बड़े होंगे तब दिखाऊंगे, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। बाकी ये भी देखो, पता नहीं ये भी किसी चीज का ही है। ये देखो कॉटन आ रही है इसके अंदर, ऐसा कुछ व्यू है इसका, देखो कैक्टस। ये देखो मेरे सर के ऊपर आ गए ना अब सारे, अभी यहाँ तक जरूर आ जाएंगे, देखते हैं। अभी नहीं बैठ जाती हूँ, वहाँ पे एक चेयर पड़ी है, सोच रही हूँ उस पर बैठ जाऊँ, बट वो हमारी नहीं है। तो भाई मेरे सर पे आ गई, कसम से अभी ऑन आ गई, आ गई, आ गई, चील आ गई, आ गई। इनको पता चल गया। मैंने कल एक मूवी देखी, उसका नाम था द ग्रेट फ्लड। भाई उसमें एक वो होती है, एक लेडी होती है, वो रिसर्चर होती है, और उसके बाद जो बच्चा होता है, वो बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं होता, मतलब एआई टाइप होता है। तो वो उसको पालती है, अडॉप्ट कर लेती है। तो एक दिन वो अपने बेड पे सो रही होती है, और उसका बच्चा ना बहुत डाइव के लिए, उसको मतलब वो होता है कि मुझे डाइव करना है मम्मा, डाइव डाइव करना है। तो उसको बोलता है कि मम्मा मुझे डाइव करना है। तो नीचे पानी, मतलब वो बेड पे सो रही है, नीचे पानी आ रहा है। तो फिर वो उठ के देखती है, मतलब उसकी जो गैलरी है वहाँ से पानी का फ्लो इतना ऊपर आ गया, 30 और 40 फ्लोर है उनके। वो अभी थोड़े मतलब नीचे फ्लोर पे थी, तो उन्हें देखा कि उनके फर्श पे पानी वगैरह आ गया। तो वो मतलब फिर उसको कॉल भी आती है कि ऐसे ऐसे तुम जल्दी निकलो, हम तुम्हें बचाने आ रहे हो, ऊपर हेलीकॉप्टर आएगा। तो वो पैक वगैरह करती है अपना सामान और भागने के लिए। तो उसका बच्चे को ना डाइव का शौक होता है, और उसको पहले से पता होता है कि ये सब चीज़ें होने वाली है। मेरे को तो देख के इतना डर लग गया कि भाई अगर हमारे दुनिया में भी अगर ऐसे ही फ्लड आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो लोग तो भाई उनको बचाने के लिए तो है, वो रिसर्चर थी, पूरी दुनिया चाहे ख़त्म हो जाए वो उसको बचाना चाह रहे थे, ताकि पूरी वो दूसरी दुनिया बसा सके, क्योंकि वो रिसर्चर थी। और वो वैसे ही दूसरी चीज़ मतलब बच्चों को बना सकती है, जैसे उसने जो पाल रखा है वो एआई का बच्चा था, तो वो वैसा ही बना सकती है। उसको उस चीज़ की नॉलेज थी, इस वजह से वो उसको बचाना चाह रहे थे कि चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए वो दोबारा बना सकती है दुनिया। पहले तो आपको समझ नहीं आएगी, बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो समझ आएगी कि मतलब उसको 3-4 उसको भविष्यवाणी होती रहती कि वो मेरे बच्चे को ले जाएंगे, क्योंकि वो उस बच्चे को एज अ सैंपल यूज़ करने वाले थे, कि इसको एज अ सैंपल यूज़ करेंगे और हम दूसरे बच्चे बनाएंगे इसी को देख के। तो वो चाहती थी कि मेरे बच्चों को ये लोग ना मारे, तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है पूरी पिक्चर में। पूरी 30-40 फ्लोर तक पानी भर भर चुका है इतना, पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, वो ऐसी मूवी थी। तो उस मूवी को देख के मैंने ये सोचा कि अगर हमारी दुनिया में ऐसे हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या कहाँ बचेंगे। तो मैंने दिमाग लगाया अपना और कुछ सोचा, अभी दिखाती हूँ। मैं बता रही थी आपको कि मैं कैसे बचूंगी अगर कुछ हो गया। तो ये देखो, ये जो टैंकी है ये हम लोग यूज़ करते हैं पूरे फ्लोर वाले, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है और ये मेरी हाइट से कुछ ज़्यादा, हाँ मेरी हाइट से ज़्यादा है। और इसके अंदर हम लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि अगर हमारे टैंक में खाली हो गया पानी तो हम इसको यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा पानी के लिए। मेरे जैसे 5 जने इसके अंदर आ जाएंगे। अभी मैं ऊपर चढ़ के दिखाऊं, मेरे जैसे 5 जने आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है, पानी वगैरह हमारे आता है, तो मैं इसके अंदर मतलब बैठ जाऊंगी अपनी फैमिली वैमिली को लेके, क्योंकि और इसके अंदर कोई पानी का रिसोर्स तो है नहीं कि अंदर जाएगा पानी। तो मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगी और ऊपर से बंद कर लेंगे। देखो आपको तो दिखेगा नहीं कितना, बट मैं आपको दिखाती हूँ चढ़ के।
मेरी हाइट जितना ही है, बट थोड़ा सा ये है कि हम लोग इसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो हाँ, ये मेरा प्लान था, पूरी फिट हो जाऊंगी इसके अंदर भाई। और ऊपर से बंद कर लेंगे, चाहे ये कहीं पे भी कितना भी पानी भर जाए, इसके अंदर तो नहीं भरेगा ना पानी। तो बस ये कहीं पे भी चाहे उड़ के जाए ना, ये डूबेगा। तो बेस्ट प्लान है। और हाँ भाई, ये लोग तो आ ही नहीं रहे। तो ये मेरी 11th की होम साइंस की फाइल है, जो 11th में होगा। और जिसने आर्ट्स ली होगी उसको पता होगा होम साइंस के बारे में। कॉमर्स और दूसरे सब्जेक्ट वालों को नहीं पता होगा, बट ये आर्ट्स में होम साइंस हमको मिलती है। तो इसके अंदर बेसिकली घर, मतलब घर का खाना वगैरह और जो घरेलू चीज़ें होती है उसके बारे में बताते हैं। और प्रोजेक्ट भी उसी के ऊपर बेस्ड होता है कि तुमको जैसे सिलाई वगैरह कुछ होता होगा ना, उसी में ये हमको दिमाग ख़राब करते थे हमारा। जैसे एक प्रोजेक्ट भी होता था कि आपको घर से खाना बना के लेके जाना है। तो मैं भी लेके गई थी 2 बार। एक बार मैंने ब्रेड रोल बनाया था और दूसरी बार मैंने नहीं, एक बार मैंने अपनी मम्मी से ब्रेड रोल बनवाया था, दूसरा मैंने अपने भाई से बनवाया था ढोकला। और भाई जो ढोकला फेमस हुआ मेरे पूरे क्लास में, सबको इतना पसंद आया। जो एग्जामिनर बाहर से आती है ना, उसको भी मतलब इतना पसंद आया, वो भी कहने लगी कैसे बनाया। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से, मतलब बनाया तो मेरे भाई नहीं था, मैं इतने कॉन्फिडेंस से यूँ कह रही हूँ। मैम पूछती किसने बनाया, कि मैंने कहा मैंने बनाया। मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया अपना वहाँ पे। तो वो टीचर भी सोच रही कि हाँ इसी ने बनाया होगा, तो मैंने नहीं बनाया था। जो एग्जामिनर थी जिसके लिए ये बना के, उनके मार्क्स देते हैं आपको कि जो अगर आप अच्छा बनाओगे तो उतने मार्क्स हो जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में भी वो ऐड ऑन होते हैं। तो ये देखो, पता नहीं इसको ये क्या बोलते हैं, इसको मेरे को अभी तक याद नहीं। और ये मैंने शायद किसी से बनवाया था, क्योंकि ये आता नहीं था मेरे को बनाना भाई। ये देखो अलग से ये चिपकवाते, ये कोई काम है? ये चिपकवा के क्या मिल जाएगा, मुझे ये समझ नहीं आता। हमें नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मतलब चिपकवाने से हमको याद हो जाएगा कि तुम ये पेस्ट करवा रहे हो, तो हम पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। भाई हम वैसे भी पढ़ लेंगे। और ये गंदा हो गया था साइड से। मैंने 6th क्लास और 10th क्लास एक स्कूल में करी, और फिर 11th और 12th में एडमिशन मेरे पेरेंट्स ने दूसरे स्कूल में करा दिया था, जो कि मैं मतलब खुश नसीब मानती हूँ खुद को कि यार शुक्र है उन्होंने मेरा 11th और 12th में कहीं और एडमिशन करवाया। क्योंकि 6 से लेकर 10 तक मैं, मतलब टीचर भी मुझे यूँ बोलती थी कि मतलब तुम एकदम डल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। पूरी बैंड बजी हुई थी मेरी 6th क्लास से लेकर 10th तक। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो खुद ऐसी था। तो जो आपकी संगत होगी वैसे ही आप बन जाओगे। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा बाहर निकालो और अकेले चलना सीखो। इसलिए मैंने भी खुद को अपना बहुत हिम्मत से अपने आप को ऐसा बनाया जो कि मैं यहाँ पे हूँ आज। जो कि मैंने लॉ भी अपनी कंप्लीट कर ली अभी। वरना अगर मैं वैसे स्कूल में होती और वैसी संगत में होती तो मैं यहाँ आज नहीं हो पाती। इतना मुझे लगता है। तो मैंने जब 11th और 12th दूसरे स्कूल में लिया तो मैं खुद का स्टैंड लेने लग गई थी, और कि हाँ मैं खुद कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि जो 6th क्लास से लेकर 10th तक थी, तो वो बच्चे ही बोलते थे तूने होमवर्क कर लिया, अरे तूने क्यों कर लिया, तूने ये प्रोजेक्ट बना लिया। अगर मैं कुछ खुद भी करूँ ना तो ये कहते नहीं क्या करेंगे, छोड़ना है, क्या करना, ये था क्या करना, पेपर भी यूं ही कर लो। क्योंकि मेरा मेन रीजन ये था, मैं पढ़ती नहीं थी भाई। अगर मेरे टीचर्स को अब पता चलेगा ना कि ये मतलब डम्ब नहीं है, बस संगत का असर था, और ये पढ़ती नहीं थी। क्योंकि हम बैठ के ये भी मतलब ग्रुप अपना बैठ के बोलते थे, जो मॉनिटर वगैरह होती थी टीचर, उनकी ज़्यादा तारीफ करती थी ना भाई, हम पढ़ते नहीं थे इस वजह से बस, वरना उनसे ऊपर ही जाते। और लाइफ में तो ऊपर है ही है अभी भी उनसे। क्योंकि मुझे नहीं पता किसी का क्या चल रहा होगा, बट मैंने भाई अपनी लाइफ में अच्छा किया अभी तक। और जब मैंने 11th और 12th में पढ़ना स्टार्ट किया खुद से ही, कि अब तो भाई किसी का कोई सहारा नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ स्टैंड लिया अपने लिए। वरना हर एक टीचर को मेरा नाम रटा होता था कि अरे ये हो गया इसने किया होगा, ये हो गया इसने किया होगा। हम लोग बैक बेंचर टाइप थे। तो संगत आपकी जैसी होगी आप वैसे बन जाओगे। और मेरे को शायद भगवान मेरे लिए कुछ और लिख रहे होंगे, जिस वजह से मेरे को 11th और 12th में दूसरा स्कूल मिला कि ये इनके साथ, मतलब भगवान सोचते होंगे कि इसका ये इस स्कूल में ये एकदम ऐसी बन जाएगी, दूसरों की संगत जैसा ही ऐसी बन जाएगी, तो इसको थोड़ा निकालो। शायद भगवान ने ये सोचा होगा। इस वजह से मेरे को फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन किया, जो कि मैं सोचती हूँ कि यार अच्छा किया। क्योंकि वरना ये अपने दोस्तों को छोड़ के कौन जाएगा दूसरे स्कूल में, ये मैं सोचती थी पहले। अब मैं सोचती हूँ कि जो किया भगवान ने अच्छा किया। ये देखो ये मेरे पापा की राइटिंग है। उस टाइम पे हमारा हाथ दुख जाता था ना, तो अपने घर वालों से काम करा लेते थे। मेरी फाइल थी, ये देखो भाई, ये कितनी मेहनत से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई। ये क्या बदतमीजी है भाई। शायद ये हट गया होगा तो मैंने सिर्फ स्केच पेन से कर दिया।
तो एंट्री पे देखो मेरा नाम भी है यहाँ पे 11th D। ये सब चीज़ें ऐसी बनाई। इस पे तो कुछ नहीं मिलेगा शायद, हाँ कुछ तो है। ये देखो, इसके ऊपर हम लोग कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे। आगे कुछ और भी है जो मैंने शायद बना के ये क्या भाई है, ये क्या है? ये शायद इसका लग गया। इसके चोचले मुझे समझ नहीं आई थी कि ये क्यों बनवाते थे ऐसे ड्रामे। खट्टा मीठा नींबू का अचार। और ये भी ड्राइंग मैंने बनाई है। आगे का है, ये भी बनाई है भाई। गणेश जी है शायद, ये रंगोली है टाइप लिखा ना इस पर, रंगोली टाइप है कुछ। ये मैंने शायद किसी और से बनवाया था एक, और खुद फिर एक सीख के मैंने खुद बनाया। पता नहीं इसका क्या था, वस्त्र परिधान, वस्त्र परिधान, पता नहीं क्या। इससे सिलाई बुनाई हो जाएगी। बहुत अच्छा सीख गए हम सिलाई बुनाई इस जरा से पर्चे से। और इसको बहुत टाइम हो गया भाई। और एक ये ड्राइंग और मैंने बनाई थी, ये दिखाने के लिए नहीं बनाई थी, मतलब ऐसी ही बनाई थी। ये गाउन हैंगर भी देख रहे हो कितनी डेडिकेशन थी मेरी, हैंगर समेत पूरी ड्रेस। और एक ये बनाई थी येलो ड्रेस। क्या चाहिए? क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? कैश चाहिए, कैश चाहिए। तो ये टोनी है, टोनी देख, ये देख, बोल हेलो गाइस। ऐसी गुंडे बदमाश तो तेरी है। भाई हमारे घर की लाइट चली गई, मैं घर छोड़ के बाहर बैठी हूँ अभी। टोनी ये सबसे बड़ा डरपोक इंसान, इसके भरोसे मैं घर में रहूँ। ये मुझसे बड़ा डरपोक, डरता काय को है टोनी।